आज का विषय है जीवन की वास्तविकता। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, अनुभवी हैं कि जीवन की वास्तविकता क्या है। जीवन प्रकृति के 5 तत्वों से निर्मित यह शरीर है और उसके अंदर आप चेतना है। आप चेतना अमर, अजर, अविनाशी है। जब तक आप चेतना शरीर में है तब तक यह जीवन है। जैसे ही चेतना और शरीर दोनों अलग अलग होते हैं वैसे ही जीवन समाप्त हो जाता है, लेकिन चेतना का अस्तित्व फिर भी कायम रहता है। इस सत्य को पूरी तरह से समझने की आवश्यकता है। एक वास्तविकता और समझने की जरूरत है। मनुष्य जन्म के साथ किस ओर जा रहा है, ये सत्य है। मनुष्य जन्म के बाद क्रमशः एक एक सेकंड जीवन के समापन यानी मृत्यु की ओर भाग रहा है। सुनने में तो ऐसा लगता है, लोग कहते हैं इन्हों की उम्र अब अधिक हो रही है, अब ये बच्चे नहीं रहे, बड़े हो चुके हैं, इन्हों की उम्र इतनी है। वास्तविकता ये है, आप भी जानते हैं कि इतनी उम्र जीवन की समाप्त हो चुकी है। शेष कितना जीवन है इसका किसी को ज्ञात नहीं है। किसी को मालूम नहीं है कि जीवन कितना समय है। लेकिन फिर भी मनुष्य इस सत्य को जानते हुए भी अनजान बना रहता है। वो भ्रमवश जीवन का जो सत्य है उसे झुठलाने की कोशिश करता है। कभी कभार किसी को ये याद रहे, नहीं तो किसी को नहीं रहता कि जीवन मिला है तो इस जीवन को छोड़ करके जाना भी है। सदा काल कोई भी इस सृष्टि के अंदर इस जीवन में नहीं रहा है और ना ही सदा काल कोई रहेगा। इसलिए यह सत्य जो कटु सत्य के रूप में सभी जानते हैं उसे स्वीकारना परम आवश्यक हो जाता है। एक और बात समझने की आवश्यकता है, जो जीवन की वास्तविकता है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं रहता है। न शरीर स्थायी रहता है, न ही मनुष्य के विचार स्थायी रहते हैं, न ही भावनाएं स्थायी रहती हैं, न ही जीवन का उद्देश्य स्थायी रहता है, न ही निर्णय स्थायी रहता है। जहाँ जीवन में जो प्राप्तियां उससे होती है वह भी स्थायी रहती है। जो कुछ मनुष्य ने जीवन में पाया है वह सब कुछ स्थायी नहीं है, अस्थायी है। इसका परिवर्तन होता रहता है, ये बदलता रहता है, कुछ भी स्थायी नहीं है। इसलिए इस सत्य को समझने की परम आवश्यकता होती है। जब मनुष्य इस सत्य को जान लेता है कुछ भी स्थायी नहीं है तो वो भ्रम से मुक्त हो जाता है। दूसरों के द्वारा हो रहे व्यवहार से, दूसरों के विचारों से, दूसरों की भावनाओं से, दूसरों के कार्यों से उसके जीवन में कोई प्रभाव नहीं आता है, क्योंकि वह इस सत्य को जानता है इस संसार का कुछ भी स्थायी नहीं है, यानी जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। आज किसी की भावना यदि आपके प्रति अच्छी नहीं है तो ये जरूरी नहीं है कि सदा काल रहेगी, क्योंकि सिद्धांत कहता है कुछ भी जीवन में स्थायी है ही नहीं। तो चाहे भावनाएं अच्छी हो या खराब हो, वो स्थायी नहीं रहती है। यह पूरी संभावना है, किसी व्यक्ति की भावना आपके प्रति अच्छी है तो यह आवश्यक नहीं है कि सदा काल अच्छी रहेगी, और किसी व्यक्ति की भावना आपके प्रति अच्छी नहीं है तो यह भी आवश्यक नहीं है कि वो सदा काल अच्छी रहेगी। विचार, भावनाएं, निर्णय, जीवन का लक्ष्य, ये सब कुछ बदलता रहता है, स्थायी नहीं है, क्योंकि जीवन में ही परिवर्तन आता रहता है। आप देखेंगे मनुष्य बालक रूप में जन्म लेता है, युवा बनता है, प्रौढ़ावस्था में आता है, वृद्धावस्था में आता है, और एक दिन वह आता है
जब जीवन का अंत हो जाता है तो सब कुछ बदलता रहता है, स्थायी नहीं रहता है। ये जीवन की वास्तविकता है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। ये जीवन की वास्तविकता है, जिसको जीवन मिला है उसकी मृत्यु निश्चित है। जिसको शरीर मिला है शरीर अवश्य छोड़ना पड़ेगा। संबंध मिले हैं, एक न एक दिन वो रिश्ते अवश्य तोड़कर जाना पड़ेगा। ये जीवन की वास्तविकता है। इस वास्तविकता को जब आप स्वीकार कर लेंगे तो आप भ्रम से मुक्त हो जाएंगे, आप सत्य को स्वीकार कर लेंगे। फिर विषय आएगा आपके जीवन में कि जीवन का सत्य है क्या, जीवन की वास्तविकता है क्या। जीवन दाता ने जो जीवन दिया है, जीवन जीने के लिए दिया है। संसार में कोई व्यक्ति कुछ विशेष प्राप्तियां कर लेता है लाइफ के किसी भी पार्ट में, इसका मतलब ये नहीं है कि लाइफ के सभी पार्ट में उसे सफल माना जाए। लाइफ के सभी पार्ट में वही सफल माना जाएगा जो लाइफ के हर पार्ट को बेहतर ढंग से जीना जानता हो, उसकी वास्तविकता को समझता हो। और एक बात है, जीवन दाता, जगत नियंता और उस सुप्रीम सत्ता ने जो जीवन दिया है, जो उस जगत नियंता ने समझ दी है, जो सुप्रीम सत्ता ने उसे पावर दिया है, शक्ति प्रदान की है, सामर्थ्य प्रदान किया है, और उस जीवन दाता, जगत नियंता, सुप्रीम सत्ता ने अपने समान सभी मनुष्यों को बनाया है, गुणों में भी, विशेषताओं में भी और सामर्थ्य में भी और अधिकारों में भी। तो इस सत्य को स्वीकार करके जो चलता है और जीवन के हर पल को पूरे होशो हवास में जीता है, वही वास्तव में जीवन की वास्तविकता को समझ कर चल रहा है। जीवन के हर पल को आपको जीना है। आपको पूर्ण संतुष्टि अपने जीवन से होनी चाहिए, स्वयं से पूर्ण संतुष्टता। ये नहीं हो कि यह जीवन में अभी शेष है, अभाव है, ये कुछ पाना बाकी है। वास्तविकता यही है, जीवन से जो कुछ आपको मिला है, जीवन दाता से जो कुछ मिला है, वो अनमोल है। उसकी तुलना संसार की किसी प्राप्ति से नहीं की जा सकती है। यदि कोई व्यक्ति अपनी तुलना, अपने संबंधों की तुलना और जो जीवन दाता, जगत नियंता ने जो दिया है, उसकी तुलना यदि किसी और से करता है तो कहा जाएगा ये भ्रमवश जीवन जी रहे। सत्य यह है कि आप जैसा विशेष केवल आप ही हो सकते हैं और कोई नहीं हो सकता है। आप पहले भी विशेष थे, आज भी विशेष हैं और कल भी विशेष रहेंगे। ये जीवन की वास्तविकता है, जीवन का सत्य है। लेकिन उसी के लिए जिसने जीवन दाता, जगत नियंता, सुप्रीम सत्ता की वास्तविकता को स्वीकार किया हो और उसके अनुरूप अपना जीवन जी रहा हो, वही वास्तव में जीवन का परम सुख व परम आनंद ले पाता है और जीवन की वास्तविकता को समझकर जीवन को जी पाता है। अच्छा, आप अपने जीवन के हर लक्ष्य में, हर क्षेत्र में और जीवन के हर पार्ट में सफल रहे। आज का विषय है जीवन की वास्तविकता। आपके जीवन में खुशियां हो, प्रेम हो, सुख हो, शांति हो, आनंद हो, आपका जीवन वास्तविकता से भरपूर हो, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें।